हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्मल प्रिंटर। और इस टॉपिक पे मैं जो वीडियो लेक्चर बना रही हूँ ये मैं अपनी सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे बना रही हूँ। और आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि मेरी वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपके जितने भी डिमांडिंग टॉपिक्स हैं उन पर मैं वीडियो बनाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है थर्मल प्रिंटर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें थर्मल दैट मीन्स कि हीट का यूज़ करके डिजिटल मेडिकल इमेजेस को ड्राई फिल्म पर डेवलप करते हैं। और ये टेक्नोलॉजी केमिकल फिल्म प्रोसेसिंग की नीड को एलिमिनेट करती है और इको फ्रेंडली एंड एफिशिएंट इमेजिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंपोनेंट्स में सबसे पहले इसमें है थर्मल प्रिंट हेड। ये ड्राई फिल्म पर इमेज को डेवलप करने के लिए कंट्रोल हीट अप्लाई करता है। इसके बाद नेक्स्ट है फिल्म कार्ट्रिज जो है ये हीट सेंसिटिव ड्राई फिल्म को होल्ड करता है। कूलिंग टेम्परेचर सिस्टम नेक्स्ट कंपोनेंट है। ये क्या करता है, डिवाइस के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वर्किंग मैकेनिज्म। तो ये है थर्मल प्रिंटर। इस थर्मल प्रिंटर में ये जो आपको दिख रहे हैं इनको बोलते हैं फिल्म कार्ट्रिज। इनके अंदर हीट सेंसिटिव फिल्म क्या होती है, प्लेस्ड होती है। तो क्या होता है, इसकी वर्किंग मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी पेशेंट का चेस्ट सीटी करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमने पेशेंट को प्लेस करना होगा। जैसे ही हम पेशेंट को प्लेस करेंगे मशीन में से रेडिएशन निकलेंगी और पेशेंट को एक्सपोज करेंगी और यहाँ से सिग्नल निकल के कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में जाएगा। जैसे ही सिग्नल क्या होता है कंप्यूटर में जाता है, दिस इज द कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में क्या होगा, सिग्नल आ जाएगा जो कि डिजिटल सिग्नल होता है। और वो डिजिटल सिग्नल जब कंप्यूटर में आता है और कंप्यूटर में आने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है और इस टाइप से इमेज इस कंप्यूटर में दिखती है। फिर इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को, ठीक है, फिर इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को क्या करती हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को जो प्रिंटर है जिसको बोल रहे हैं थर्मल प्रिंटर, उसके अंदर भेजते हैं। ठीक है, कहां पर भेजते हैं, थर्मल प्रिंट हेड पर भेजते हैं। थर्मल प्रिंट हेड पर ये सिग्नल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। और यहाँ पर क्या होता है, इस थर्मल प्रिंट हेड में क्या लगे होते हैं, छोटे छोटे हीटर्स लगे हुए होते हैं। उन हीटर्स के थ्रू क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हीट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। अगेन आई विल टेल यू, सबसे पहले पेशेंट को स्कैन किया, स्कैन के बाद कंप्यूटर में सिग्नल गया, डिजिटल सिग्नल। फिर कंप्यूटर उस डिजिटल सिग्नल को क्या करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर कंप्यूटर से उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को कहाँ भेजा जाता है, थर्मल प्रिंट हेड में सेंड करते हैं। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इस थर्मल प्रिंट हेड में आता है, इसके अंदर छोटे छोटे हीटर्स लगे हुए होते हैं। वो हीटर्स क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर फिल्म होती है, ये कार्ट्रिज है, ठीक है, फिल्म कार्ट्रिज है। इनके अंदर अलग अलग साइजेस की फिल्म क्या होती है, प्लेस होती हैं। फॉर एग्जांपल 14x17 इंचेस की फिल्म पर हमें इमेज चाहिए तो क्या होगा, यहाँ से फिल्म मूव करेगी विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप की हेल्प से मूव क्या करेगी, फिल्म मूव करेगी कहाँ पर, रोलर्स की साइड में। जब ये रोलर्स की साइड में जाएगी फिर उसके बाद रोलर्स क्या करेंगे, इस फिल्म को मूव करेंगे थर्मल प्रिंट हेड में। थर्मल प्रिंट हेड में आने के बाद क्या होगा, यहाँ पे हीट एनर्जी थी, वो हीट एनर्जी फिल्म के साथ क्या करेगी, रिएक्ट करेगी और विजिबल इमेज का फॉर्मेशन करेगी। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगी, फिल्म इजेक्टेड हो जाएगी। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये फिल्म क्या हो गई है, यहाँ से इजेक्टेड हो गई है। एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको कि यहाँ पर फिल्म प्लेस होती है। फिल्म क्या करती है, मूव करती है रोलर्स में विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। ये जो आपको दिख रहे हैं ये वैक्यूम पंप है। वैक्यूम पंप की हेल्प से क्या होता है, फिल्म यहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, रोलर्स पर जाती है। फिर रोलर्स क्या करते हैं, इस फिल्म को ट्रांसफर करते हैं कहाँ पर, थर्मल प्रिंट हेड पर। थर्मल प्रिंट हेड में क्या है, हीट एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर से सिग्नल आता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल थर्मल प्रिंट हेड में। फिर वो उस सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में। और थर्मल प्रिंट हेड उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और वो हीट एनर्जी फिल्म के साथ क्या करती है, जब फिल्म यहाँ पे आ जाती है तो उस फिल्म के साथ रिएक्ट करती है
और विजिबल इमेज का फॉर्मेशन करती है और उसके बाद यहाँ से फिल्म क्या होती है, इजेक्टेड हो जाती है इस तरीके से। अब मैं आपको थर्मल प्रिंटर की वर्किंग विद थ्योरी समझाती हूँ। सबसे पहले क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट का सीटी हेड करना है, तो हमने उसकी स्कैनिंग करी, स्कैनिंग करा तो सीटी हेड किया, तो स्कैनिंग के टाइम पर सिग्नल कहाँ पहुँच गया, कंप्यूटर में आ गया, डिजिटल सिग्नल। फिर उससे उस डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट करता है कंप्यूटर। तो जैसे ही डिजिटल सिग्नल कंप्यूटर में आता है तो कंप्यूटर इस डिजिटल सिग्नल को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। फिर कंप्यूटर इस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को थर्मल प्रिंटर के थर्मल हेड में ट्रांसफ़र करता है। उसी टाइम पर क्या होता है, कार्ट्रिज से जिसमें फिल्म होती है, हीट सेंसिटिव फिल्म, उससे वैक्यूम पंप की हेल्प से फिल्म को रोलर्स में भेजा जाता है। फिर रोलर से थर्मल प्रिंटर हेड में भेजा जाता है। तो थर्मल हेड प्रिंटर में क्या होता है, स्मॉल हीटर्स लगे हुए होते हैं। वो क्या करते हैं, जो कंप्यूटर से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल आया है थर्मल हेड प्रिंटर में, उस सिग्नल को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर वो हीट एनर्जी रिएक्ट करती है ड्राई फिल्म के साथ और फॉर्मेशन करती है विजिबल इमेज का। तो इस तरीके से थर्मल प्रिंटर विजिबल इमेज का फॉर्मेशन करता है डिजिटल सिग्नल से। इसके बाद आता है कंपैरिजन बिटवीन लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर की जो इमेज क्वालिटी होती है, जो वो इमेजेस प्रोवाइड करता है, वो हाई क्वालिटी इमेजेस प्रोवाइड करता है, जबकि जो थर्मल प्रिंटर होता है वो गुड इमेज क्वालिटी प्रोवाइड करता है। तो लेज़र प्रिंटर की ज़्यादा अच्छी इमेज क्वालिटी होती है, मतलब हाई रेजोल्यूशन इमेज क्वालिटी होती है एज़ कम्पेयर टू थर्मल प्रिंटर। इसके बाद आता है कॉस्ट। लेज़र प्रिंटर का जो कॉस्ट होता है वो हायर होता है, जबकि जो थर्मल प्रिंटर होता है उसका कॉस्ट लोअर होता है। दैट मीन्स कि लेज़र प्रिंटर का कॉस्ट थर्मल प्रिंटर से ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है फिल्म रिएक्टिविटी। तो लेज़र प्रिंटर में फिल्म जो रिएक्ट करती है, ड्राई फिल्म लेज़र प्लस हीट के साथ करती है, कॉम्बिनेशन में रिएक्ट करके इमेज को डेवलप करती है ड्राई फिल्म पर। जबकि थर्मल प्रिंटर में क्या होता है, ओनली हीट के साथ ड्राई फिल्म रिएक्ट करती है और इमेज को डेवलप करती है ड्राई फिल्म पर। और लेज़र प्रिंटर में क्या हो रहा है, ड्राई फिल्म लेज़र प्लस हीट दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ रिएक्ट कर रही है, देन ड्राई फिल्म पर इमेज को डेवलप कर रही है। इसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर के एडवांटेजेस। तो सबसे पहले है कि इसमें नो केमिकल्स, दैट मीन्स कि फिल्म प्रोसेसिंग के लिए इसमें केमिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेकेंड एडवांटेज है, ये क्विक प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स कि इमीडिएट इमेज फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इसमें हाई इमेज रेजोल्यूशन होता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है। इसके बाद लिमिटेशंस आती हैं थर्मल प्रिंटर की। ये रिक्वायर करता है ओनली हीट सेंसिटिव फिल्म, इसमें ओनली हीट सेंसिटिव फिल्म की रिक्वायरमेंट होती है। इसकी अनदर लिमिटेशन है कि इसका हायर इनिशियल कॉस्ट हो सकता है, दैट मीन्स कि जो इक्विपमेंट है वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं, उनका कॉस्ट एक्सपेंसिव हो सकता है। उसके अलावा जो थर्मल कंपोनेंट्स होते हैं उनको रेगुलर मेंटेनेंस की नीड होती है, ये भी एक लिमिटेशन है थर्मल प्रिंटर की। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, थैंक यू।